हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज चलते हैं, दिखाते हैं आपको पटना। हमारे पटना होम टाउन में बसा हुआ है यार। पटना से 24 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो जगह है। हमें तो पता है, बट हमारे साथ जो लोग रहते हैं या हमारे बहुत से परिवार वालों को नहीं पता है कि वो क्या है। उसके पीछे तो यार ऐसी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं ना कि लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क ने बनवाया है, कुछ का कहना है भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। बट एक्चुअली चलते हैं, समझ चुके होंगे आप भी कि क्या है पटना से 24 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ जी, वही है मनेर शरीफ दरगाह, जहाँ दो दरगाह है, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह। दोनों दिखाएंगे आपको और बताएंगे वहाँ का इतिहास क्या है, किन्होंने बनवाया, क्यों फेमस है, सारा चीज़ बताते हैं आपको और चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। तो जी हम आ चुके हैं अभी मनेर शरीफ दरगाह पे। वैसे तो बिहार शुरू से ही हर धर्म के प्रति सहानुभूति रखता है और हर धर्म का एक धार्मिक केंद्र रहा है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग मंदिर पे भी गए, हम लोग गुरुद्वारे भी गए। आज पहली बार हम दरगाह पे आए हैं, मनेर शरीफ दरगाह पे। यहाँ दो दरगाह है, छोटी दरगाह और बड़ी दरगाह। क्योंकि अब इस यहाँ आके इतने पहले घूमने के बाद हमें तो बस इतना ही एक ही शब्द लिखता है ना यार, कि जस्ट चिराग तले अंधेरा। जैसे चिराग दूसरों को रोशनी देकर खुद अंधेरे में रहता है, वही हम लोग का स्थिति। हम लोग पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं। और बिहार में ऐसा केंद्र है, ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी कि मतलब मुस्लिम कल्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया गया और उनका बहुत ही धार्मिक महत्व है। बट बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि खुद मेरे कांटेक्ट में मेरे खास दोस्तों में से बहुतों को नहीं पता था। जैसे एक जो आएंगे अभी ब्लॉग में आपके सामने, उनको भी नहीं पता था कि मनेर में कुछ इतना अच्छा है। क्योंकि हाँ पता था दरगाह है, जाते हैं लोग पूजा करते, बट इतना अच्छा होगा हमें भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था। तो चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ का। और एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल ब्लॉगिंग करता हूँ, हर चीज़ को दिखाता हूँ वहाँ का, कोई कट कुछ नहीं और कोई छुपाना नहीं कि सिर्फ हम महिमा मंडन करेंगे एक जगह का। तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ दिखी हैं बिहार सरकार की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, पब्लिक की भी। सिर्फ बिहार सरकार और टूरिज्म उसके लिए दोषी नहीं, पब्लिक भी दोषी है। सारा चीज़ दिखाऊंगा, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में अब। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक मकबरा टाइप बना स्ट्रक्चर है। छोटी दरगाह तो उस साइड है, बड़ी दरगाह भी उधर है। बट ये जो मकबरा बना है भाई, इसके बगल में एक मजार है, पेंटेड मजार है। अभी व्हाइट कलर का पेंट है, उस पर हमने देखा है। हमने जाना चाहा उस स्ट्रक्चर तक, पॉसिबल नहीं है जाना, क्योंकि इतने झाड़ियां जम गई हैं वहाँ पे, घास उग चुके हैं कि आदमी जा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अब मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है, ये गलती किसकी है, पब्लिक की गलती है या गवर्नमेंट की गलती है? मुझे तो पब्लिक की गलती नजर नहीं आ रही है। बिकॉज पब्लिक की गलती इसलिए नहीं है कि पब्लिक जाना भी चाहेगी वहाँ। भाई हमें भी उत्सुकता है कि हम वहाँ जाए, बट कैसे जाएं? रास्ता ही नहीं तो जाएंगे कैसे? और गवर्नमेंट कहती है कि हम इतने करोड़ों का सरकार चला रहे हैं, आपसे जब एक छोटा सा मतलब स्ट्रक्चर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप काहे की इतनी बड़ी सरकार चला रहे हो? दूसरे क्वेश्चन, इसको कौन मैनेज करेगा? सर आप कहते हैं हमारे यहाँ जमीन नहीं है तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, हमारे यहाँ कोई टूरिज्म नहीं है। आपको सिर्फ राजगीर और नालंदा टूरिज्म दिखता है क्या? ऐसे ऐसे टूरिज्म भी है, इसको भी एक्सप्लोर कीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो जी आप जैसे गेट से अंदर आते हो, दरगाह के अंदर आते हो, तो यहाँ पे 3 जगह पे इस जगह के बारे में लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है। वो मैं पढ़ के आपको पहले बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक, उस साइड है दूसरा इंग्लिश में, और तीसरा है वहाँ पे उर्दू में। तो जो हिंदी में लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के बताता हूँ। पीर मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थानीय क्षेत्र में छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह अपने समय में बिहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, मुगल टाइम का। और इसमें आगे लिखा हुआ है, इसके मध्य में प्रसिद्ध पीर मखदूम शाह दौलत की समाधि है, जिनका देहांत 1608 ईस्वी में हुआ था, तथा इनके पैरों के समीप ही इब्राहिम खान को भी दफनाया गया है, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मकबरे को बनाया है। और यार इस दरगाह के डिटेल में जाने से पहले ना मुझे एक बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है, तो पहले मैं वो बताता हूँ। वो शायरी कुछ इस तरीके से है कि लपेट अपनी बदन पे बबूल की राखें कि तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा, और सुना है हजरत इकबाल की वसीयत है, जो तुझे एक फकीर देगा नवाब क्या देगा। और मनेर वही जगह है जहाँ पे शुरू से ही सूफी संत आया करते थे, और यहाँ पे सूफी मत का प्रचार करने के लिए यहाँ आते थे पूरे हिंदुस्तान से। और ये मनेर जो अभी का मनेर दरगाह देख रहे हैं, तो यहाँ पे साल में 2 बार 2 फकीरों के पुण्यतिथि मनाई जाती है।
भाई यहाँ हम अभी घूम रहे थे और डिटेल आपको ही बता रहे थे, तो यही देखते देखते ये देखो ये गेट टाइप स्ट्रक्चर मुझे दिखा है। आपको दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। तो अब चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है यार। ओ भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये देखो एक्चुअली ये ऊपर जाने का गेट रहा होगा कभी, गेट क्या सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो इस गेट को भी सेफ्टी प्रोटोकॉल की वजह से बंद कर दिया गया, जो कि जरूरी भी है बिकॉज ये इसकी हाइट थोड़ी ऊंचाई पे है और अगर गेट को खुला रख सकता है कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है, तो जो सही है। और मनेर में जो दो दरगाह है, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह, तो इसमें मुसलमान लोगों का जो सबसे अच्छा जगह होता है और जो उनका धार्मिक जगह होता है, तो उसमें मनेर शरीफ का जो बड़ी दरगाह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ देखा जाए तो उस दरगाह पे क्या है, लोगों का क्वेश्चन आएगा ना कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे जो मखदूम याहिया मनेरी साहब थे उनकी कब्र है। और ये मखदूम याहिया मनेरी वही हैं जैसे अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो सेम उन्हीं के समकालीन ये भी थे। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये मखदूम याहिया मनेरी साहब थे कौन, और आपने बता दिया कि उनकी यहाँ पे कब्र है। ठीक है मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि वो थे कौन। वो हजरत ताज फकीह के पोते थे और बिहार के जो सूफी संत हुए हैं उनमें उनका बहुत ही ऊंचे लेवल पे उनका नाम रहा है। और अभी भी जो देश में जितने भी सूफी संत फकीर हैं उनका नाम आज भी बड़े अदब से लिया गया था और वो 1291 में इंतकाल फरमा गए थे। और यार आप मेरे पीछे देख सकते हो ये गैलरीज बनी हुई है इस तरीके की, क्या स्ट्रक्चर है यार। वो जो मुगल स्थापत्य कला जो मैं बोल रहा था वो रियली यहाँ झलक रहा है। और बहुत ही मतलब बिहार में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं बट उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है या फिर क्या है, क्योंकि बहुत प्रमोटेड नहीं है ये जगह, बहुत ही कम प्रमोटेड है, ना कहीं जल्दी मिलता है ना कुछ। फेमस प्लेसेस में डालो तो भी जल्दी नहीं मिलता है। तो भाई हमारी यही प्रयास है कि इन चीज़ों को उठा के एक अच्छे लेवल पे लाया जा सके। और ये आप मेरे पीछे गैलरीज देख सकते हो, ऐसी बनी हुई यार। ऊपर में भी जो है ना वो पूरा पत्थर लगा हुआ है, कोई लकड़ी का यूज नहीं है। तो आप ये जो हमारे पीछे दरगाह देख रहे हैं इसे बनवाया था इब्राहिम खां काकड़ ने, और ये उस टाइम बना था जब भारत में मुगल एम्पायर राज कर रहा था और उस टाइम पे जहांगीर थे। जहांगीर के टाइम में इब्राहिम खां काकड़ बिहार के गवर्नर थे, उन्होंने ही बनवाया था इस पूरे दरगाह को। दरगाह का जो भी छोटी दरगाह का जो स्ट्रक्चर है इसको मेनली उन्हीं ने बनवाया था। और ये मेरे पीछे आप जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये मुगल स्थापत्य कला को दिखाता है और इसको बनाने में चूना पत्थर का यूज किया गया था जो कि हमारे यूपी के चुनारगढ़ से मंगवाया गया था। तो जी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है हुजरा शरीफ। पता नहीं किन लोगों की एक करामात है कि हुजरा को नीचे से ऊ हटा दिया गया है, पता नहीं लोगों को क्या चुल मची रहती है यार, मुझे समझ नहीं आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सुरंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं तो इसको अभी लॉक कर दिया गया है सीढ़ी से, मतलब सीढ़ी जाती है अंदर और पूरा रूम टाइप स्ट्रक्चर है। जब मैं इसका हिस्ट्री निकाल रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो इसकी ऐसी लोक श्रुति बन गई है लोगों में कि ये एक मतलब भूल भुलैया है और अंदर अंदर घर बना हुआ है, रास्ता कोई कहता है दिल्ली निकलता है, कोई कहता है आरा निकलता है। बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, जहाँ तक विकिपीडिया, गूगल और अदर सोर्सेज से मैं जान पाया हूँ, इसके अंदर कमरा बना हुआ है। अब वो बात अलग है कि अलग अलग कमरे बने होंगे तो ये अलग मैटर मैं मान सकता हूँ। और इसमें जब पहले हमारे पीर फकीर साहब सब रहते थे तो वो यहाँ पर आके तपस्या कह सकते हो या फिर यहाँ पे आके ध्यान करते थे इसी हुजरे में। और हुजरा का मतलब होता है, हुजरा का अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालोगे तो उसका मतलब ही होता है फकीरों की रहने वाली कुटिया। और अगर हुजरा से आप रिलेट कर पा रहे होगे तो हमारे जो बहुत ही मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब, उनका एक बड़ा अच्छा कोट और अच्छा शेर है, वो मुझे याद आ रहा है, वो सुनाता हूँ, उसके बाद आगे तालाब दिखाता हूँ आपको। तो उनका जो वो शेर था वो कुछ इस प्रकार था, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पे रख दो। और जिस ताक पर मैंने टूटे दिए रखे हैं, ताक का मतलब होता है वो छोटा सा, ये देखो ये ताक है, तो जिस ताक पर मैंने छोटे से टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले आओ और वहीं पर रख दो। और अब इस जमाने में कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हमें पर रख दो। तो ये थी शायरी उनकी। अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको तालाब।
तो ये जो मैं तालाब की बात कर रहा था यही है वो तालाब, और इसको जाने का रास्ता है इस साइड से। ये देखो ये रास्ता है, अंडरग्राउंड रास्ता है यार, बहुत ही अच्छा रास्ता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके थ्रू नीचे तक और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। और ये हमारे भैया सबसे पहले नीचे उतर रहे हैं। चलिए सर। डर भी लग रहा है क्या? मेरा जैसा लग रहा है। लग रहा है तो चलिए, डर कह रहे हैं। ये नहीं कह सकते नेचुरल ऐसे ही है, ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे उस टाइम के इंजीनियर्स हमसे बहुत ज्यादा अच्छे थे यार, हमारे यहाँ वाले तो। आजकल हमारे यहाँ में आइडियन है। हाँ बिल्कुल है, चलिए ना। ये देख, अरे वाह क्या दिखा है सामने, देखिए। अच्छा, हमारे का वीडियो याद होगा तो याद कीजिएगा। हाँ, हमारे बिहार वालों का कर्तव्य यही सब है यार, मत करो ऐसा, हेरिटेज है ये सब, इन्हें तो संभाल के रखो। क्यों करते हो ऐसा भाई मेरे? वाह यार, गोवा का फीलिंग आ रहा है। हाँ तो चलिए आगे, हम सब्सक्राइबर्स को भी तो दिखाइए गोवा वाला फीलिंग। ओहो, ये है तालाब। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है तालाब। तालाब इसका, ऐसे तो मैं हिस्ट्री देख रहा था गूगल पे, तो इसका दिख रहा था कि इसका टोटल कुल रकबा जो होता है वो 5 एकड़ का है, बट अभी पता नहीं ये कितने का है। इसका हिस्ट्री ऐसा भी है कि इसमें एक कोई सुरंग बना हुआ है जो कि सोन से कनेक्टेड है और उसके थ्रू इसमें पानी आता है। कहा क्या जाता है, ये सही भी बात है कि जब मनेर को बसाया गया था और जब ये बसा था शहर, तो उस टाइम पे ये गंगा और सोन के मतलब तट संगम पे था। बट आज चूंकि सोन दूर हो गई है, जिसकी वजह से नदियां यहाँ से दूर हो गई है। अभी बरसात का टाइम इसलिए इसमें पानी भरा हुआ है, अदरवाइज ये गर्मी के दिनों में सूख जाता है। वैसे तो कहने को ये स्थान जो है मनेर शरीफ और मेनली ये पूरा एरिया मनेर का इलाका बिहार टूरिज्म के अंदर में आता है। आपने बोर्ड भी देखा, बट सर मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से आपने डेवलप कर रखा है। आपने इस एक सिटी को, मतलब इस जगह को निकाल के दिया लोगों के सामने कि एक टूरिज्म है। बट सर क्या आप मैनेज करो, ये देखो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि राजस्थान में अगर देखा जाए ना तो इनकी बहुत महत्ता है, बट हमारे यहाँ इनकी कोई वैल्यूज नहीं है। इस पे घास उग चुके हैं यार। तो क्या ऐसा टूरिज्म सर डेवलप करोगे आप? अगर ऐसा डेवलप करोगे तब तो फिर कोई क्यों ही आएगा। और आप कहते हो कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, तुम्हारे यहाँ बिजनेस नहीं है, आपका कहना है टूरिज्म नहीं है, तो सर टूरिज्म को आप डेवलप ही कहाँ कर रहे हो? इतना अच्छा अच्छा चीज होते हुए भी आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गलती किसकी है? किसी की तो गलती है ना। बड़ी दरगाह पे अभी हम खड़े हैं। बड़ी दरगाह का रास्ता छोटी दरगाह के अंदर से तालाब है और तालाब के सामने में है। तो एक्चुअली हम इसके अंदर भी गए थे रिकॉर्ड करने का सोचे, बट अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। तो भाई जहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है उसके रूल को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, और उसके नियम को हमने फॉलो, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बट गेट के बाहर रिकॉर्डिंग अलाउड है भाई। तो गेट के अंदर बाहर से हमने दिखाया कि ये है बड़ी दरगाह। आप यहाँ से अंदर जाओ तो जा सकते हो, मत्था टेक सकते हो, बात बाकी आपकी मर्जी। बट हम रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते बिकॉज रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो यार ये तो था कि मनेर अपने दरगाह के लिए फेमस है, बड़ी और छोटी दरगाह के लिए। जो मुस्लिम संस्कृति है तो उसमें ये दोनों दरगाह बहुत ही मायने रखता है। अब आते हैं कि मनेर दूसरे किस चीज़ के लिए फेमस है। तो दूसरा तो मनेर का सबसे बड़ा फेमस है भाई लड्डू। जिन्हें लड्डू खाना पसंद है उन्हें पक्का पता होगा कि मनेर का लड्डू बड़ा फेमस है, और ये बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं कि मनेर का लड्डू फेमस है। तीसरा मनेर फेमस इसलिए है कि यहाँ के एक भोजपुरी एक्टर थे जिनकी फिल्म यार 1-2 हफ्ते हॉल में लगना ना बहुत बड़ी बात होती है, और 37 हफ्ते तक उनकी फिल्म हॉल में लगी हुई थी। उनका नाम है कुणाल सिंह, और उनका वो मूवी था जो भोजपुरी मूवी था जो 37 हफ्ते तक लगा था, उसका नाम था कल हमारा है। तो अगर आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो कि हु इज कुणाल सिंह, और उन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। तो सोच लो कितने बड़े सुपरस्टार हमारे बिहार से हैं, बट बात वही है कि हमें पता नहीं। तो जी आज आपने देखा बिहार का मनेर शरीफ दरगाह, बहुत ही अच्छा है देखने में, नो डाउट बहुत मस्त है। अपना हेरिटेज है, हमें जानना चाहिए, हम अपने इतिहास को जानना चाहिए, हम अपने टूरिज्म प्लेस को जानना चाहिए। बट हाँ, अच्छाइयाँ देखी हैं वो बताया हूँ। तो अगर जो बद इंतजामी है, अब किनकी बद इंतजामी है ये आप बता सकते हो, या फिर जो लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे होंगे, तो सर आप बताइएगा कि ये किनकी गलती है। तो बद इंतजामी मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोल दूंगा। सर जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बोलना चाहेंगे। और इस जगह पर बोलने के लिए बोला जाए ना तो शायद वर्ड्स कम पड़ जाए, समय भी कम पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह का ये जगह है और जिस तरह का ये लोकेशन है और इसका जो मैनेजमेंट है, दोनों कहीं कंपेयर नहीं खाती है। एग्जैक्टली। मैं पटना का हूँ, पिछले 20-25 सालों से मैं पटना में रहता हूँ। मुझे पटना में नहीं मालूम कि इतना बढ़िया, इतना ऐतिहासिक जगह है
अब बता, आप सोचिए कि बाहर के लोगों को कैसे मालूम चलेगा। आप बोलिएगा कि बिहार में टूरिज्म नहीं है, टूरिस्ट नहीं आते हैं, राजगीर है, नालंदा, 2 जगह बोल के खत्म कर दीजिएगा। नालंदा खंडहर पर आप इतने खर्च करते हैं यार, यहाँ पर नहीं खर्च कर सकते हो। खंडहर से तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा बहुत लगता अच्छा है? जगह है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट का जरूरत, कुछ नहीं, अच्छे से बाउंड्री कर दिया जाए, अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया जाए। हम कहते हैं कि इंडिया में, बिहार में अगर टूरिस्ट आते हैं, पटना में आएंगे तो इसके कारण आएंगे, क्योंकि बिल्कुल। पटना कैपिटल का आपका डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, कहीं और नहीं पड़ रहा पटना है। से यार 30 किलोमीटर की दूरी है, क्या दूरी है ये? और यहाँ पर हम क्या बोले, बोलने के लिए लग रहा है कि क्या बोले, वर्ड ही नहीं बच रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो अगर सरकार तक जा रही होगी तो सरकार को यही कहना चाहिए कि यार टूरिस्ट पर काम करो, क्योंकि टूरिस्ट पर काम करोगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा। आप सिर्फ रोड और पुल बनाकर बिहार को अच्छी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते नहीं, हो। वो भी जरूरी है, कनेक्टिविटी चाहिए, बट सर ये भी जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप रोड बना दिए हो तो रोड किस लिए बनाया हो? रोड से चल के कहाँ जाएंगे? रोड घूम के वापस चले जाएंगे? गुलामबाग घूम के। रोड घूमेंगे, गोल गोल वापस चले जाएंगे। कम से कम ये सब जगह है, ये हो गया। अभी तो हम लोग एक्सप्लोरिंग पर है, देखते हैं और पटना में ऐसे कौन से हिडन हिस्टोरिकल प्लेसेज है जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है और मुझे भी जानकारी नहीं सारे है। चीजें जो है ना वो हिडन ट्रेजर्स हैं बिहार के। और यहाँ पर ऐसा बहुत सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जहाँ बहुत अंडरग्राउंड रास्ते हैं, बाहर की चीज़ें हैं, हम लोग को ये नहीं मालूम है। यहाँ लोग यहाँ पर मैनेजमेंट शायद सही नहीं है, जो हम लोग शायद इंटरेक्ट नहीं कर पाए। हम लोग कोशिश किए कोई यहाँ का ऑफिशियल्स मिल जाए जिनसे हम कुछ कोई पूछ नहीं है सकें। यहाँ तो वैसे। यहाँ पर कुछ इस तरह का मैनेजमेंट है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमको आदमी दिखाई दे रहा है और इस तरह से ओपन है ना कि इसके 4-5 रास्ते, कहीं से भी कोई लोग आ जा रहे हैं। या टूरिस्ट प्लेस बड़ा है सिक्योरिटी थेफ्ट भी है। और हमें बोला जाता है कि भैया रिकॉर्डिंग मत कीजिए, सिक्योरिटी थ्रेफ्ट है। आप बताइए कि यहाँ पर चारों तरफ से कहीं से ही कोई आ जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 4 रास्ते पीछे अगल बगल से हैं और आगे से मेन गेट पर ना सिक्योरिटी है ना कुछ है और ना ढंग का बैनर है। और बैनर भी वीडियो में आपने बीच में देखा होगा, बैनर भी गिरा हुआ है। हाँ। तो सोच सकते हो कि क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ बड़ा सा झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो बस यार यही था आज का मनेर शरीफ का दरगाह का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइज अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।